Hello students, today we will discuss distribution network management. Distribution network management का क्या मतलब होता है? That is distribution of the product or service from the manufacturer to the customer. मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. सिंस इट इज़ नॉट वेरी इजी टू रीच टू द कंज्यूमर्स, तो हम बीच बीच में बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं, उनको हम इंटरमीडियरीज या चैनल्स कहते हैं. सो इन चैनल्स को हम मार्केटिंग चैनल्स कहते हैं. मार्केटिंग चैनल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन जो आपस में एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन. दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कॉटलर. अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, मार्केटिंग चैनल्स आपके फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं. पहला डायरेक्ट चैनल, जिसको हम ज़ीरो लेवल चैनल भी कहते हैं. उसमें मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट डायरेक्टली एंड यूज़र या कस्टमर तक पहुंच जाता है. फिर सेकंड होते हैं इनडायरेक्ट चैनल होता है. इनडायरेक्ट चैनल में बहुत सारे बीच में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं. अब अगर एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है तो उसको वन लेवल चैनल कहते हैं. दैट इज़ मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने लिया या और कस्टमर को बेच दिया. ये भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया, उसने डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया. ये भी हो सकता है इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स के केस में जैसे होता है कि मैन्युफैक्चरर से एजेंट ने लिया और एजेंट ने फिर कस्टमर को बेच दिया, तो उसको हम वन लेवल चैनल कहते हैं. जब दो चैनल्स बीच में दो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम टू लेवल चैनल कहते हैं. और जब थ्री इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम थ्री लेवल चैनल कहते हैं. अब ये बीच में दो इंटरमीडियरीज या तीन इंटरमीडियरीज या एक इंटरमीडियरी कौन होगा, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑल्सो. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो चैनल को चूज़ करने में प्रभाव डालते हैं? पहला तो प्रोडक्ट और मार्केट फैक्टर्स, कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है, उसका वेट क्या है, वो उसकी लाइफ कितनी है, पेरिशेबिलिटी मतलब जैसे दूध है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको कितने बहुत चैनल्स के थ्रू अगर हम भेजेंगे तो बहुत तो उसके वो स्पॉयल हो जाएगा. उसका फिर दूसरा है कि टेक्निकल नेचर कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या इजी है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है. फिर उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट क्या है. दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस डालता है चॉइस ऑफ चैनल में वो है कस्टमर प्रोफाइल, कि कस्टमर हमारे कौन हैं और वो कैसे खरीदते हैं. मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स भी अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ चैनल को. दैट इज़ जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन of the market, number of buyers, size of orders, policies of competitors, utility of products. फोर्थ है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स. गुडविल ऑफ द कंपनी क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं कंपनी के, डिज़ायर फॉर कंट्रोल ऑन चैनल क्या है, साइज ऑफ द कंपनी कैसा है. फिर इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है. इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स कितना ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं. तीन तरह से इंटेंसिटी तीन तरह की होती है. एक तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सेलेक्टिव होता है और एक एक्सक्लूसिव होता है. इंटेंसिव मतलब मार्केट में आप निकले तो आपको मैक्सिमम शॉप्स पे हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, दैट इज़ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. सेलेक्टिव मीन्स कुछ शॉप्स से, और एक्सक्लूसिव मतलब स्पेसिफिक आपका स्टोर्स पे ही आपने प्रोडक्ट बेचा, दैट इज़ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ मिडलमैन, होलसेलर्स और रिटेलर्स, जो कि मैं आप लोगों को नोट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. होलसेलर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करते, बट नाउ अ डेज द कंसेप्ट इज़ चेंजिंग. ये जनरली जो है फिर अनदर बिजनेस बायर्स को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और फिर वो उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं. और रिटेलर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं. नाउ वी कम टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन